नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के हरियाणा के दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई अहम बैठक की, जिसमें नड्डा ने कार्यकर्ताओं को अभी से फील्ड में जुट जाने को कहा। हरियाणा दौरे पर जेपी नड्डा ने शुक्रवार को अंबाला में बैठक की। उसके बाद उन्होंने कैथल में अमृतकाल संकल्प रैली को संबोधित किया। इसके बाद नड्डा ने पंचकुला में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। दूसरे दिन जेपी नड्डा ने पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता मनसा देवी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्रियों की अहम बैठक की, साथ ही बीजेपी नेताओं उधर जेजेपी नेताओं के साथ संवाद भी किया। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खिलाड़ियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने विश्व भर में देश का मान बढ़ाया है। तो देखिए, जेजेपी के नेताओं से भी मुलाकात की है, मंथन किया है जेपी नड्डा ने। दुष्यंत चौटाला को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, दुष्यंत चौटाला मौजूद हैं। जेजेपी के बाकी नेताओं से मुलाकात जेपी नड्डा ने की है। और ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा के हरियाणा दौरे की। ये तस्वीरें बैठक की हैं जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, और संबोधन भी अपना दिया है। अंबाला, कैथल, पंचकुला, अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनसा देवी के दर्शन भी किए, खिलाड़ियों से मुलाकात की है। तो जेपी नड्डा के दौरे के दौरान की ये तस्वीरें, इस वक्त 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा 2 दिन के हरियाणा के दौरे पर, और इस दौरान उन्होंने बैठक की, मंथन किया। जेजेपी के नेताओं के साथ भी जेपी नड्डा ने मुलाकात की है, पदाधिकारियों से मुलाकात की है, पार्टी के खिलाड़ियों से मुलाकात की है। मनसा देवी मंदिर में दर्शन पूजन भी किए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय हरियाणा प्रवास खत्म हो चुका है। 2 दिन के दौरे में नड्डा ने सरकार के काम, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ गहन मंथन किया। जेपी नड्डा ने इन 2 दिनों में जहां पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिए, तो दूसरी तरफ उन्होंने सरकार के काम की समीक्षा भी की। नड्डा के हरियाणा दौरे का मुख्य लक्ष्य पार्टी को प्रदेश में और मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरना माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जेपी नड्डा के दौरे का पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर कितना असर होता है। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का इस बार का हरियाणा दौरा काफी खास रहा है। 2 दिन के दौरे में बीजेपी अध्यक्ष ने हरियाणा के नेताओं की नब्ज जानी, साथ ही नड्डा ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। अपने 2 दिन के प्रवास के आखिरी दिन जेपी नड्डा ने प्रदेश सरकार के काम की समीक्षा की और गुरु मंत्र दिया। हरियाणा बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 दिवसीय दौरे का लक्ष्य केंद्र और हरियाणा में भविष्य के लक्ष्य को स्थापित करना है। मैं मानता हूं कि एक पार्टी की संगठनात्मक विशेषता यही है कि सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीचे के बूथ अध्यक्ष तक संवाद करते हुए वहां और क्या चीजें होना आवश्यक है, इसका मार्गदर्शन करना, हरियाणा के सामान्य जनता को भी संबोधित करना और उसके आधार पर, उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के विकास के बारे में सोच, उसकी कटिबद्धता, आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के नाते, हरियाणा के आम सामान्य व्यक्ति के नाते क्या करना चाहती है, इसके बारे में कहना। और साथ साथ यहाँ संयुक्त सरकार है, इसलिए जो सहयोगी दल है उनके नेताओं के साथ बैठना,
भाजपा और जेजेपा के प्रमुख नेताओं की संयुक्त बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ली। जेपी नड्डा के 2 दिन के हरियाणा प्रवास के दूसरे दिन की शुरुआत माता मनसा देवी मंदिर के दर्शन से हुई। नड्डा ने हरियाणा के बीजेपी प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ माता मनसा देवी मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान दूसरे नेता भी मौजूद रहे। माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन के बाद जेपी नड्डा हरियाणा के खिलाड़ियों से मिले। इस दौरान दिग्गज खिलाड़ी और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने खेल मंत्री को खिलाड़ियों और सरकार के बीच समन्वय बनाने के निर्देश दिए। जैसे पिछली बार खेलो इंडिया के समापन में आदरणीय अमित भाई शाह ने कहा था कि हरियाणा ये देश की खेल की राजधानी है, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया, और उस नाते स्वाभाविकता बहुत सारी अपेक्षा इस देश की हरियाणा से, और इसलिए क्या करना आवश्यक है इसकी भी चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने सभी मेडल विनर्स खिलाड़ियों से की, और काफी अच्छी सूचनाएं आई जो स्वयं संदीप जी वहां उपस्थित रहते हुए उस पर आगे चलकर वो कार्यान्वयन उसका करे, ऐसा भी इसमें तय हुआ। हरियाणा के खिलाड़ियों के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी और जेजेपी नेताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर, डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत दोनों पार्टियों के तमाम शीर्ष नेतृत्व के नेता मौजूद रहे। बीजेपी और जेजेपी नेताओं से मंथन के बाद जेपी नड्डा ने प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी और मोर्चा अध्यक्षों के साथ चर्चा की। पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री, अलग अलग मोर्चों के अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। पदाधिकारियों की बैठक में आने वाले दिनों में कौन से राजनीतिक मुद्दों पर आगे काम करना है, इस पर मंथन किया गया। सरकार की योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचाने को लेकर बूथ अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। बैठकों के दौर के आखिरी पड़ाव में बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी विधायक दल कार्यालय में मंत्रिमंडल की बैठक ली। इस बैठक में सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जेपी नड्डा का दौरा सरकार और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बेहद अहम रहा। इससे न सिर्फ कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा, बल्कि सरकार के कामों की समीक्षा भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिन के दौरे को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मनोहर सरकार के काम की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में सीएम और डिप्टी सीएम का समन्वय बेहतर है। उन्होंने कहा कि आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे। सरकार में जो अच्छा चल रहा है उसको और अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए। स्वाभाविक, जैसे मैंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच में समन्वय अगर बढ़ता है तो जनता तक पहुंचने में और आसानी होती है और अच्छे काम जनता तक इफेक्टिवली पहुंचते हैं। ऐसे कई बातों की चर्चा हुई कि जो फीडबैक लिया है उन चीज़ों में जो योजना केंद्र, राज्य और विकास की बातें हमें जनता को कही है, उसके बारे में उस विभाग के मंत्री क्या कर रहे हैं इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। पार्टी के तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, जेजेपा के अध्यक्ष और उनके कोई 2 प्रमुख, ऐसे 6-7 लोगों की समन्वय समिति बने और वो हर महीने में एक बार सरकार के नाते, पार्टी के नाते, आने वाले सब चुनाव के नाते एकत्र कैसे बैठे, क्या विचार करें, चर्चा करें। ऐसे आने वाले दिनों में हर महीने में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी, जेजेपा के अध्यक्ष निशांत जी और दोनों के 2 सहयोगी बनकर वो समिति साथ में काम करेगी। दोनों पार्टी के अध्यक्ष के नेतृत्व में ये समन्वय समिति का काम चलेगा। सरकार के तौर पे मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री का तो लगातार आपस में समन्वय, संपर्क कई विषयों को लेकर होता है, क्योंकि जेजेपा के मंत्री वैसे अभी तीसरे ऐड हुए, पहले तो 2 ही थे।
और इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के तौर पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का समन्वय ये पर्याप्त है। संगठन के नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो सुझाव दिया है उस पर आने वाले दिनों में हम अमल करेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी तय करेगी कि ये चुनाव सिंबल पर लड़ेगी या नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि तभी गठबंधन में चुनाव लड़ने या फिर ना लड़ने पर फैसला लेंगे। इसका फैसला हम चुनाव डिक्लेयर जब हो जाएगा तो हमारी एक संवैधानिक बॉडी होती है देश में भी प्रदेश में भी, जिसको इलेक्शन कमेटी कहते हैं। तो इलेक्शन कमेटी में इस पर बैठकर विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन यही है कि आप हरियाणा की इकाई इस पर विचार करें, यही प्रभारी जी का मार्गदर्शन है। तो जो उस समय निर्णय होगा साझा करेंगे और ये भी उसी समय तय होगा कि सिंबल पर जाएंगे तो गठबंधन जैसे विषय पर बात होगी, और सिंबल पर अगर नहीं जाएंगे तो फिर वो विषय सबके लिए ओपन रहेगा। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पंचायत चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान किया जाएगा। 2 दिन लगातार कैबिनेट के अलग अलग मुद्दों को हमने रखा और बड़ी अच्छी चीज़ है कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट को हमने पास भी किया और फिर ऑर्डिनेंस के तहत उसकी रिकमेंडेशन मांगी है, जिससे सरपंच पद पर 8% और मेंबर पद पर, चाहे वो जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो या ग्राम पंचायत मेंबर के पद हो, उसके अंदर अप टू 50% तक जो सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के आदेश थे उसके अनुसार बैकवर्ड ए को रिजर्वेशन मिले, इस पे मोहर लगाने का काम किया। 2 दिन के हरियाणा दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सांसद कार्तिक शर्मा ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सांसद कार्तिक शर्मा ने जेपी नड्डा के साथ हरियाणा को लेकर अपने सुझाव साझा किए। साथ ही अंबाला जिले के विकास को लेकर भी जेपी नड्डा से चर्चा की। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट हुई है। हरियाणा के विकास को लेकर, हरियाणा के मुद्दों को लेकर, अंबाला के विकास को लेकर चर्चा हुई है। ब्राह्मण सभा एचएमटी पिंजौर कालका के प्रधान शमशेर शर्मा और कार्यकारिणी ने सांसद कार्तिक शर्मा से उनके निवास स्थान पर मुलाकात की। ब्राह्मण सभा ने राज्यसभा का सांसद बनने पर कार्तिक शर्मा को हार्दिक बधाई दी और उनके राजनीतिक उज्जवल भविष्य की कामना की। तो ब्राह्मण सभा कार्तिक शर्मा का अभिनंदन करेगी। 25 सितंबर को पिंजौर में सांसद कार्तिक शर्मा का अभिनंदन होगा। अभिनंदन समारोह 25 सितंबर को रखा गया है। ब्राह्मण सभा की ओर से कार्तिक शर्मा का अभिनंदन किया जाएगा। इसके साथ ही एचएमटी पिंजौर के परशुराम भवन में ये अभिनंदन समारोह आयोजित होगा। तो 25 सितंबर को ये अभिनंदन समारोह होना है। पिंजौर में ये अभिनंदन समारोह होगा। राज्यसभा सांसद बनने पर कार्तिक शर्मा का अभिनंदन इस समारोह में किया जाएगा। तो ब्राह्मण सभा कार्तिक शर्मा का अभिनंदन करेगी। इस समारोह में 25 सितंबर को यह कार्यक्रम होगा। ब्राह्मण सभा के सदस्यों को मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे कार्तिक शर्मा इस दौरान। तो 25 सितंबर का यह कार्यक्रम ग्राफिक के जरिए आपको हम बता रही हैं। अभिनंदन समारोह का एचएमटी और सरकारी सेवा से रिटायर्ड ब्राह्मण सभा के सदस्यों को मोमेंटो देंगे कार्तिक शर्मा। करनाल में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एमएलए हरविंदर कल्याण से मुलाकात की। विधायक हरविंदर कल्याण के आवास पर यह मुलाकात हुई है और दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई है। आज प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, जो कि चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हुए फार्म पर कुछ समय के लिए रुके थे, और इस दौरान में उनके साथ रूटीन की जो एक चर्चा होती है वो भी हुई है और कुछ कामों के ऊपर भी, विकास कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई है। इस विषय में रेगुलर हमारी रिव्यू मीटिंग होती रहती है और सभी प्रोजेक्ट्स को चंडीगढ़ भी
उच्च स्तरीय बैठकों में भी उसको रिव्यू किया जाता है और कोई अगर अड़चन होती है तो वो भी उसको भी दूर किया जाता है। और मैं समझता हूँ अभी सभी काम लगभग लाइन पर हैं। कोरोना काल में कुछ काम रुके थे और उसके अलावा कुछ कामों में कुछ टेक्निकल कारणों से रुकावटें आई थी। वो अभी सभी काम जो है वो अब फाइल पे भी क्लियर हो चुके हैं और आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एविएशन और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। जो हमारी लंबी पेंडेंसी एविएशन को बढ़ावा देने के लिए, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री ने 8,000 करोड़ रुपया इस बार एडवेंचर स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए केंद्र बजट में रखा है, उसके अंदर हमने कदम उठाया है कि अब एक कॉरपोरेशन HSIDC जैसी बनाई जाएगी, जो कॉरपोरेशन अब हमारे एयरपोर्ट्स की मैनेजमेंट को भी देखेगी, इन्वेस्टमेंट्स को भी देखेगी और एरो रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बढ़ावे के लिए भी काम करेगी। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। झज्जर से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने हुड्डा और गुलाम नबी आजाद की मुलाकात की शिकायत पर सवाल उठाए हैं। वत्स ने कहा कि वो विवेक बंसल को प्रभारी नहीं मानते हैं। साथ ही कहा कि विवेक बंसल गद्दार हैं। बंसल ने 29 विधायकों की पीठ में छुरा घोंपा है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी, जिस पर कुमारी सैलजा ने इसकी शिकायत प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल से की थी। आदरणीय बहन शैलजा जी ने जिसको शिकायत करी है, मैं फिर कह रहा हूं आज आपके चैनल के माध्यम से, विवेक बंसल जिन्होंने सबसे बड़ा धोखा हमारी पार्टी के साथ किया, हमारे 29 विधायकों की ईमानदारी पर पीठ में छुरा घोंपने का उन्होंने काम किया, उसकी शिकायत क्यों नहीं की सोनिया गांधी जी को? और विवेक बंसल होता कौन है? विवेक बंसल मैं प्रभारी नहीं मानता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, कांग्रेस कोई कार्रवाई करनी चाहती कर दिए, क्योंकि जो गद्दार आदमी जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे आदमियों के खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तो ये कोई बात थोड़ी है। तो मैं कहता हूँ विवेक बंसल हुई। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने फरीदाबाद में हार्डवेयर चौक पर स्थानीय व्यापारियों से मुलाकात की, जहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ओपी चौटाला ने 25 सितंबर को होने वाली इनेलो की सम्मान रैली का न्योता दिया। साथ ही संगठन की मजबूती पर चर्चा की। इस दौरान इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने बताया कि वे पार्टी वर्कर से मिलकर पार्टी संगठन को और मजबूत बना रहे हैं। नगर चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष का तो दिवाला पिट रहा है, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हमें जनता की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। जो पीछे कुछ चुनाव हुए हैं उनके परिणामों से आपने कोई अंदाजा किया? सत्ता पक्ष का तो दिवाला पिट रहा है, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और हमें लोगों की तरफ से पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हरियाणा को क्या कुछ सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल देने वाले हैं। परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा को मनोहर सौगात मिलेगी। परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम। प्रदेश को 2000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। प्रदेश के लिए 2000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी। 96 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 73 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम। ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री इन परियोजनाओं का। सोनाली हत्याकांड में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। गोवा पुलिस मामले में लगातार जांच कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस की पूछताछ में सुधीर ने सोनाली की हत्या की बात कबूल ली है। सुधीर ने गोवा पुलिस के सामने सोनाली की हत्या की बात कबूल की है। गोवा पुलिस ने सोनाली के बैंक अकाउंट की जांच की है। गोवा पुलिस का कहना है कि सोनाली के एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में खाते हैं, जिनकी जांच की जा रही है। गोवा में पुलिस अधिकारी सुधीर सांगवान से पूछताछ कर रहे हैं और वो जैसा वहां पर जानकारी दे रहा है, उसी जानकारी के आधार पर हिसार में गोवा पुलिस की दूसरी टीम निजी बैंकों और तहसील कार्यालय में जांच करने जा रही है।
गोवा पुलिस का ये कहना है कि आरोपी सुधीर ने कुछ जानकारियां गोवा पुलिस को बताई हैं, जिसके आधार पर उन्होंने आगे की तफ्तीश को यहां पर हिसार में बढ़ाया। अभी वो रोहतक जाने से पहले हिसार की पूरी तफ्तीश कर लेना चाहते हैं। साथ ही सुधीर ने माना है कि उसने साजिश के तहत ही सोनाली की हत्या की थी। इतना ही नहीं, सुधीर सोनाली को मारने के लिए लंबे वक्त से सोनाली की हत्या की साजिश रच रहा था। जूनियर नेशनल में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब हरियाणा के तैराक राजकोट में होने वाले नेशनल गेम्स में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। हरियाणा के 15 तैराकों की टीम सीनियर नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता में भाग लेगी। 15 तैराकों में 12 मेल और 3 फीमेल तैराक हैं। हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने बताया कि 13 तैराकों की वाटर पोलो टीम भी इस बार सीनियर नेशनल में भाग ले रही है। उन्होंने कहा कि जूनियर नेशनल में हरियाणा के तैराकों ने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल हासिल किए थे और इस बार भी सीनियर नेशनल में नया रिकॉर्ड बनाएंगे। हमारी हरियाणा की टीम सीनियर नेशनल की कल रवाना होगी गुवाहाटी असम के लिए। हमारे 15 खिलाड़ी भाग लेंगे तैराक इसमें, जिसमें से 3 लड़कियां हैं और 12 लड़के हैं। हमारे बहादुरगढ़ से 3 लड़के हैं और ऑल ओवर हरियाणा से 15 हैं। हमारी वाटर पोलो की टीम भी पंजाब और हरियाणा नॉर्थ जोन से 2 टीमें भाग लेंगी। जो हम एक वाटर पोलो की टीम हरियाणा प्रतिनिधित्व करेगी। और हमारे जूनियर नेशनल में भी पिछले हमने उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नेशनल रिकॉर्ड बना के हम पदक लेके आए। और हमारे हरियाणा के सीनियर नेशनल में जो बच्चे जा रहे हैं सीनियर नेशनल में, वो भी रिकॉर्ड के साथ मेडल प्राप्त करके हमारे हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। तो फिलहाल हरियाणा विशेष में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।